मित्रों नमस्कार। आज देश में दो महान लोगों की जयंती है। एक गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व और दूसरा बिरसा मुंडा जी की जयंती। मित्रों, आज हमारी युवा पीढ़ी हमारे देश में जिन लोगों ने महान कार्य किए, देश की संस्कृति, देश की सभ्यता को बचाए रखने के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, देश की एकता को बनाए रखने के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, समाज को एक करने में जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, उनको धीरे धीरे भूल दिया। लोग डॉक्टर्स बन रहे हैं, इंजीनियर्स बन रहे हैं, अन्य क्षेत्रों में जा रहे हैं, विभिन्न विभिन्न तरीके के कार्य कर रहे हैं, उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, परंतु इस देश को बनाने में, इस देश को संगठित करने में, इस देश की संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए जिन लोगों ने अपना जीवन न्यौछावर किया है, हम उनको धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। युवा पीढ़ी को एक संदेश देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि हमारे जितने भी महापुरुष हैं, उनके बारे में हमें अध्ययन करके उनके द्वारा समाज में किए गए कार्य, जो उन्होंने समाज की एकता को बनाए रखने के लिए किए हैं, हमको हमेशा याद करते रहना चाहिए और समय समय पर उनको याद करके हमेशा आने वाली पीढ़ी को ये बताना चाहिए कि हमारे उन महापुरुषों के द्वारा किया गया कार्य इतना विशाल, इतना महान था, जो आज हम इस देश के अंदर बैठे हुए हैं। मित्रों, गुरु नानक देव जी एक युग परिवर्तक थे। उन्होंने समाज को जोड़ने के लिए बहुत सारे कार्य, और वो दौर बाबर का था। गुरु नानक देव जी ने बाबर के अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने समाज को बाबर की बर्बरता के बारे में बताया, समाज को जागरूक किया। बाबर ने एक हत्याकांड कराया था। उस समय गुरु नानक देव जी बहुत आक्रोशित हुए और उन्होंने समाज में लोगों को जागरूक किया। गुरु नानक देव जी एक अलौकिक संत थे, और जब उनका जन्म हुआ उसके कुछ समय पश्चात ही समाज को यह महसूस हो गया था कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये समाज को परिवर्तन करने के लिए ईश्वर ने इनको भेजा है। एक ब्राह्मण हुआ करते थे, उन्होंने तो इनके जन्म पे घोषणा कर दी थी कि साधारण बालक नहीं है। एक छोटी सी घटना याद आती है गुरु नानक देव जी की। उनके पिता ने उनको गाय भैंस चराने के लिए भेजा, तो गुरु नानक देव जी गए और एक पेड़ के नीचे बैठ गए, और थोड़ा सा उनका ध्यान भटका तो उनके द्वारा लाए हुए जानवर और अन्य जानवर वहां पे किसी खेत में जा गए, चले गए। तो जब जानवर खेत में घुस गए तो निश्चित तौर से फसल खा रहे होंगे, और चिड़िया भी कुछ चुन रही थी अपना। तो गुरु नानक देव जी हंसते हंसते नाचने लगे। तो थोड़ी देर बाद उस खेत का मालिक आया। उसने गुरु नानक देव जी को जब इस दशा में देखा कि भाई हमारा खेत उजड़ रहा है और कोई बालक बैठ के नाच रहा है, हंस रहा है, तो वो किसान बहुत नाराज हुआ, और उस एरिया में जो जमींदार हुआ करते थे, उस एरिया को जो देख रेख किया करते थे, उनके पास गया। बोला, देखिए इन्होंने हमारे खेत में जानवर छोड़ दिए और चिड़िया खा रही थी, तो ये हंस रहे थे, देख रहे थे। तो उस जमींदार ने उनके पिताजी को बुलाया। तो गुरु नानक देव जी ने अपनी सफाई में कहा कि आपने जितना अनुमान लगाया होगा कि आपकी खेती से इतना अनाज निकलना चाहिए, आप अपनी खेती काट लीजिए, और अगर आपका अनाज कम पड़ता है तो हम आपको अनाज देंगे। खेती काटी गई। अनाज की जो क्षमता थी
वह क्षमता अनुमानित क्षमता से बहुत ज्यादा थी। तो जब ये घटना किसान को समझ में आई तो वो फिर उस जमींदार के पास, बड़े जमींदार के पास नहीं गया और गुरु नानक देव जी के पास जाके उसने क्षमा मांगी। तो इस तरह की अलौकिक शक्ति, इस तरह के अलौकिक दर्शन जिस संत के हो, निश्चित तौर से उस संत ने समाज को एक दिशा दी, समाज को एक पहचान दी। ऐसे संत को मेरा नमन, श्रद्धा पूर्वक नमन। अब बात करते हैं बिरसा मुंडा जी की। तो बिरसा मुंडा जी भी आदिवासियों के भगवान हुआ करते, आज भी आदिवासी उनको भगवान की तरह मानते हैं। बिरसा मुंडा जी एक आदिवासी क्रांतिकारी थे। अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने डट के संघर्ष किया। अंग्रेजों को लगान ना देने के लिए उन्होंने संघर्ष किया, साहूकारों से संघर्ष किया, अंग्रेजों से संघर्ष किया और जेल भी गए। जेल से छूटने के बाद फिर संघर्ष किया। अंग्रेजों और आदिवासी समाज के बीच जो मुठभेड़ हुई, जिसमें करीब 400 आदिवासी समाज के लोग मारे गए। अंग्रेज सरकार आदिवासियों से मुकाबला करने के लिए सेना की मदद मांगी। फिर अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा जी को जेल में डाला और कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। पर बिरसा मुंडा जी को आदिवासी समाज और इस देश के लोग एक महान क्रांतिकारी के तौर पर जानते हैं। उन्होंने देश और समाज के लिए बहुत समर्पण किया। एक घटना घटित हुई, वो एक विद्यालय में पढ़ने के लिए जाया करते थे, तो उनको ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। तो उनका नाम बाद में बदल दिया गया। जब बिरसा मुंडा जी ने ईसाइयों की इस चाल को समझा, उसके बाद उन्होंने अपना एक अलग धर्म बनाया और मुंडे और एक अन्य जाति के लोग मिलकर उस धर्म में शामिल हुए। बिरसा मुंडा जी को यह समझ में आ गया था कि अंग्रेज ईसाइयत को बढ़ावा देना चाहते। उन्होंने उस धर्म को अपनाने से मना कर दिया और अंग्रेजों के खिलाफ डट के मुकाबला किया। तो बिरसा मुंडा जी का इतिहास हमेशा क्रांतिकारी रहा, आदिवासी समाज के लिए उत्थान के लिए रहा। इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। नमस्कार।